विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको ज्योतिष के अंदर की बात बताएंगे। ज्योतिष में राहु और शनि काम का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे काम किसे कहते हैं। छोटी बुद्धि वाले लोग या अज्ञानी लोग स्त्री पुरुष के संयोग को ही काम कहते हैं। नहीं मित्रों, ये काम का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हरि सर्वत्र व्यापक है, ऐसे काम भी सर्वत्र व्यापक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु 24 घंटे परमानेंटली हमारे शरीर में रहते हैं, और जरा सी हवा लगी तो ये सारे शत्रु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और जब ये प्रकट होते हैं तो इसका परिणाम आता है, और वो परिणाम हमें भोगना पड़ता है। कहते हैं कि संयोगात् संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते। लेकिन प्रिय शिष्यों, आज हम क्रोध की बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करें, क्योंकि इतने अज्ञानी लोग काम को समझ ही नहीं पाते हैं। काम क्या है, इसके विषय में आप समझ लीजिए। किसी का वैभव देखकर अगर उस वैभव से हम ललचाते तो वो भी काम है। किसी की अच्छी गाड़ी देखकर ऐसी गाड़ी हम भी चाहते हैं तो वो काम है। किसी का धन देखकर या किसी का रूप देखकर उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो काम है। और प्राप्त करने के जो साधन हैं, हम उस तरफ नहीं देखते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं। अगर फ्री में चाहते हैं तो वो काम है। और ज़्यादातर लोग हड़प करके, चोरी करके, लूट करके, उल्लू बना करके उस विषय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को काम कहते हैं। और काम में जब अवरोध आता है तब क्रोध आता है। क्रोध की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ काम को समझना है। अब आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो काम है और काम से विनाश होता है। एक बहुत बड़ा सेठ था, नदी के किनारे में बहुत ही सुंदर बंगला बनाया। गैलरी में खड़ा होकर के वो नदी का लुत्फ उठाया करता था। एक दिन ये सेठ क्या देखता है कि बहुत सारे बच्चे नदी में जोर जोर से कूद रहे हैं, एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं, आनंद प्रमोद कर रहे हैं, जोर जोर से हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, फिर पीछे दौड़ते हैं, फिर नदी में कूद जाते हैं, फिर पीछे दौड़ते हैं, फिर नदी में कूद जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। गैलरी में खड़ा हुआ सेठ देखता है कि देखो ये बच्चे, ये युवान क्या आनंद ले रहे हैं। एक मैं हूं कि इतना ज्यादा धन वैभव, इतनी ज्यादा संपत्ति, इस संपत्ति के जाल में मैं फंसा हुआ हूं, मुझे कभी हंसी नहीं आती है।
हमेशा मैं पैसा कमाने की बात करता हूँ, अच्छी तरह से मैं खाना भी नहीं खा सकता हूँ, अच्छी तरह से हंस भी नहीं सकता हूँ और रात को नींद भी नहीं आती है। लेकिन ये बच्चों को देखो क्या आनंद ले रहे हैं। कई दिनों तक इस विषय में ये सेठ विचारता रहा, सोचता रहा और एक दिन उसने निश्चित किया कि मैं भी इस नदी में कूदूंगा और जो बच्चे आनंद ले रहे हैं वो मैं भी आनंद लूंगा। बच्चे तैर के चले गए, घर में कोई था नहीं। सेठ बंगले से नीचे आया, नदी के किनारे पर गया और फिर जैसे बच्चे कूदते थे वैसे वो भी कूदने लगा। अब इसको तो श्रापित दोस्त था, पितर दोस्त था, वो उसे मालूम नहीं था। वो आनंद में, काम के आनंद में फंसा। शनि और राहु उसको ऐसी प्रेरणा दिए, पीछे दौड़ा, जोर से कूदा। तैरना तो आता नहीं था। तैरना नहीं आता था, सेठ डूब गया और मर गया। लोगों ने कहा सेठ ने खुदकुशी क्यों की? कोई समझ नहीं पाया। गुरुजी के आश्रम में जाया गया और गुरुजी से प्रश्न किया गया कि गुरुजी इसने ऐसा क्यों किया? कोई कमी नहीं है, बाल बच्चों में, धन में, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में, कहीं पर कोई कमी नहीं है। तो आदमी सुसाइड क्यों किया? गुरुजी ने कहा सुसाइड नहीं किया है, कर्मों के आधार पर जो इसके पूर्व जन्म के संचित कर्म थे, शनि और राहु, इसको श्राप लगा हुआ था कि इसे आनंद नहीं मिलेगा और इसने आनंद लेने की कोशिश की, उसी में मर गया। मेरे प्रिय शिष्यों, जो आनंद हम लड़कपन से नहीं ले पाए, वो आनंद अगर लेना है तो पहले उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि उस निरंजन निराकार परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तभी हम काम को हरा सकते हैं। मन के अंदर जो अभिलाषा जागृत होती है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, उसी को काम कहते हैं। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोल। अपना ध्यान रखिए। 4 से 6 में फ़ोन करिए और फालतू मैसेज व्हाट्सएप में मत किया करिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट की मैं बहुत विरोध हूँ। आप हमेशा कुछ न कुछ भेज देते हैं, ये गलती है आपकी। हमें डिलीट करना पड़ता है, आपको भेजना पड़ता है। भगवान इतना सस्ता नहीं है, उसे इतना सस्ता मत बनाओ। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछो। जय बोल।